ऐसे भगवान की मंगल कथा सुनने के लिए जितने भक्त आप आए हैं, आप सबके भाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है। शिव चरित्र जीवन में श्रवणनीय है, आस्वादनीय है। भगवान शिव को जो भक्त जिस भाव से पूजा करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। हे भक्तजनों, ऐसे परम वैराग्य चक्र चूड़ामणि, ऐसे परम योगी, ऐसे परम यति, परम निर्विकार भगवान शिव के शरण में जो व्यक्ति नहीं आता है, शास्त्रों में कहा गया है, फिर उसका जन्म तो चांडाल के समान हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अगर प्रभु ने मानव तन दिया है, दुर्लभो मानुषो देह, तो भगवान शिव की आराधना करना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनः। जब तक शिव पुराण पर विश्वास नहीं होगा, भगवान शिव के चरणारविंद में विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन में सफलता भी आपको नहीं प्राप्त हो सकती। नीति में लिखा गया, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजं गुरो याभ्याम यादृशी भावना सिद्धिर्भवतु तादृशी। आज मंत्र तो सभी लोग जपते हैं, सब लोग जप रहे हैं ओम नमः शिवाय, सब जन जप रहे हैं महामृत्युंजय का मंत्र, भगवान कृष्ण का मंत्र, माँ दुर्गा का मंत्र। यही मंत्र था, एक समय देवता मंत्र से अधीन हो जाया करते थे, पर आज हम मंत्र तो जपते हैं, परंतु क्यों देव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मंत्रम तीर्थम, यही तीर्थ था। जब व्यक्ति तीर्थों में जाता, उसकी मन स्थिति बदल जाती, उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती, उसका मन अच्छे कामों में लगने लगता, वो व्यसनों से हट जाता, दुर्व्यसनों से दूर हो जाता, बुराइयां उसका स्पर्श नहीं कर सकती, अच्छाइयां स्वयं प्रवेश कर जाती, परम शांति को प्राप्त होता था, परम विश्राम को प्राप्त होता था। पर आज हम तीर्थ में तो जाते हैं, पर ये शांति क्यों नहीं है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजं गुरौ याभ्याम यादृशी भावना सिद्धिर्भवतु तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी, अगर मंत्र में आपकी सुंदर भावना है, मंत्र पे आपका विश्वास है, तो ये मंत्र आपका कल्याण करेगा। तीर्थों में आपका विश्वास है, द्विज में आपका विश्वास है, माँ गंगा में आपका विश्वास है, शास्त्रों में आपका विश्वास है, तो शास्त्र कल्याण करेंगे। और अगर विश्वास नहीं, तो जैसे राख में व्यक्ति हवन करता है ना, उस तरह सब निरर्थक हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। शिव को जानने के लिए, शिव को मानने के लिए एकांत में जब बैठा करो, अपने आप से ही प्रश्न किया करो, आप हो कौन, आप आए कहां से हो, क्या जो मैं देख रहा हूं क्या ये सत्य है। वास्तव में भक्तजनों, हम सभी अभी तक सपने में जी रहे हैं। जो आंखों से दिखाई दे रहा है ये भी सत्य नहीं है, जो सपने में दिखाई दे रहा है वो भी सत्य नहीं है, और जो सत्य है उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। सत्य क्या है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, चार लोग अर्थी को कांधा देकर क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तभी गति होगी। ये किसको सुनाया जा रहा है, जिसके अंतर आत्मा से अब वो आत्मा निकल चुकी, चैतन्यता निकल चुकी, अब वो बिल्कुल पाषाण बन गया, अब वो बिल्कुल निर्जीव बन गया, अब उसके अंदर जड़ता आ गई। उस मुर्दे को बताया जा रहा है क्या, राम नाम सत्य है।
अरे जीते जी जिसने नहीं जान लिया हो कि मेरे राम का नाम सत्य है, मेरे शंभू का नाम सत्य है, फिर मरने के बाद भी उसकी मुक्ति कभी हो नहीं सकती प्यारे, कभी नहीं हो सकती। इसलिए जानिए, राम को जानो, कृष्ण को समझो। राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, आद्या शक्ति परम्बा अम्बा जगदम्बा भवानी कौन है, इनके तत्व को कब जान पाओगे? जब तक अध्ययन नहीं होगा, जब तक जीवन में साधना नहीं होगी, जब तक शंभु चरणों में विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं समझ सकते। द्वादश जगह भगवान शिव प्रकट होकर के हम सभी सनातनियों को कहते हैं कि भक्तों, जीवन में आओ, मेरा दर्शन करो। जीवन में सब छूट सकता है, पर अगर तुम प्रभु का दर्शन करना मत छोड़ना, तीर्थों में जाना मत छोड़ना, समय जब मिले तब तीर्थ में जाओ। अपने जीवन में जो भगवान शिव का दर्शन करता है, दर्शन मात्र से वो पावन हो जाता है। दर्शन करने मात्र से उसे शंकर की कृपा मिल जाती है। भगवान शिव तो इतने कृपालु हैं, भगवान शिव से सीखिए। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से हर क्षण निमग्न रहे आनंद में, हर समय निमग्न रहे योग में। योगी कौन है? एक श्रेष्ठ योगी की व्याख्या यही हो सकती है, योग चित्त वृत्ति निरोध चित्तैकतान्यता ध्यानम। जिसने अपने अंतःकरण को समझ लिया हो, अपने मन स्थिति को समझ लिया हो, अपने जीवन में विकारों को जान लिया हो। विकार क्या है? अगर आप एकांत में आत्मचिंतन करने बैठोगे ना, तो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बड़े पापी कौन होंगे? हम स्वयं होंगे। ये कब पता चलेगा? जब हम आत्मचिंतन करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पाप तो होता ही है ना, गलतियां होती हैं, भूल होती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई भूल नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। ये शिव पुराण आत्मचिंतन करना सिखाती है। ये शिव पुराण ज्ञान देती है, तुम्हें जगाती है। अपने आप को समझिए, आप कैसे हो, आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपके अंदर पवित्रता कितनी है, आपके अंदर पावनता कितनी है। ये कब जानोगे? जब आत्मचिंतन करोगे। आत्मचिंतन करते करते स्वयं आपको अपनी गलती एहसास होने लगेगी, समझने लगोगे। और एक बात ये भी सत्य है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति अगर कोई है तो कौन है? जब आपको कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत जीव को देखना हो ना, उस समय तुम आईने के सामने खड़े हो जाना, मुस्कुराते हुए खड़े होना। उस आईने के अंदर तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी नजर आएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी आप स्वयं हैं। आप चाहें तो अपने स्वरूप को बदल सकते हैं। आप चाहें तो जीवन में दुनिया के सबसे खूबसूरत बन सकते हैं। बात रूप की नहीं है, रूप किसी का कितना सुंदर है ये बात उसके व्यक्तित्व को नहीं निखारती है। वास्तव में तुम्हारा स्वरूप कितना सुंदर है, तुम्हारा चित्र कितना सुंदर है, इस बात से अध्यात्म को कोई नहीं लेना है। वास्तव में आपका चरित्र कितना सुंदर है। अध्यात्म बात करता है चरित्र का। अध्यात्म बात रूप की नहीं, स्वरूप की करता है। अगर आपका चित्र सुंदर होगा, आपका रूप सुंदर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं। दो चार लोग कह देंगे बड़े सुंदर हो, दो चार लोगों को प्रभावित कर दोगे। परंतु अगर तुम्हारा स्वरूप सुंदर होगा तो तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। गौतम बुद्ध का
स्वरूप सुंदर था। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी महात्मा अंगुलीमाल बना देते हैं। विद्युत्मा का स्वरूप सुंदर था, मूर्ख कालिदास को भी महाकवि कालिदास बना देती है। सप्तऋषियों का स्वरूप सुंदर था, रत्नाकर नाम के डाकू को भी वाल्मीकि रामायण का रचयिता बना देते हैं। विचार करिए, चरित्र को सुंदर करिए, भगवान शिव से जुड़िए। भगवान शिव से जुड़ने के लिए आपको परम पवित्र होने की आवश्यकता है। जब तक पवित्रता नहीं होगी तब तक शिव नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं भगवान शंकर का भजन करो, भगवान शंकर की कथा सुनो, मांस मदिरा सब खाते पीते रहो, शंकर जी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब शास्त्र में लिखा है। अरे तुमने शास्त्र जाना ही नहीं है। कोई ऐसा देव हो सकता है क्या कि मांस मदिरा खान पान करते रहो, अभक्ष्य पदार्थ खाओ, तामसी भोजन करो और फिर उस देव को मनाओ? क्या वो मानेंगे? क्या अपवित्र भोजन करने से, क्या अपवित्र खान पान करने से देव मानेंगे? अगर देवताओं को मनाना है तो सबसे पहले अपने हृदय को देवता बनाइए, अपने हृदय को मंदिर बनाइए। जब मंदिर बनाओगे तब आपके हृदय में मेरे प्रभु विराजेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है भक्तों कि शिव का भक्त सब कुछ खाए पिए। यहां तक लिखा है ना, अगर आप रुद्राक्ष भी धारण करते हो, कई लोग कहते हैं तुलसी धारण करोगे तो उसमें तो बड़ा रोक टोक है, पर रुद्राक्ष में कुछ नहीं है, शंकर जी का भजन करो और सब खाओ पियो। ऐसा बिल्कुल नहीं है भक्तों। कहा गया है रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति शिव समान होता है, रुद्र के समान होता है। और जो जीवन में रुद्राक्ष को धारण करता, जो रुद्र हो गया, रुद्राक्ष का मतलब है, रुद्र के अक्ष का मतलब है आंखों के द्वारा जो आंसू बिंदु धरती पे प्रकट हुआ तब रुद्राक्ष का प्राकट्य होता है। रुद्राक्ष प्राकट्य हुआ अयोध्या में, मथुरा में, नेपाल में, हरिद्वार में, नासिक में, इन जगहों पर रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट होता है। रुद्राक्ष कितने होते हैं? एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष जो होता है, अगर वो श्रेष्ठ रुद्राक्ष आपको मिले तो उसको धारण करने का बहुत फल होता है। शिव पुराण में लिखा है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा भरपूर प्राप्त होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के जीवन में ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा को वो प्राप्त करता है। इस तरह 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का अलग अलग फल शिव पुराण में लिखा है। रुद्राक्ष कौन धारण करे? क्या स्त्रियां धारण कर सकती हैं? शिव पुराण में लिखा है बिल्कुल धारण कर सकती हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण कर सकता है। परंतु मेरी माता एवं बहनों, रुद्राक्ष धारण करिए, परंतु जब आप पूर्ण रूप से पवित्र रहें तब उस रुद्राक्ष को धारण करें। बाकी समय में रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। जब आप भाई लोग रुद्राक्ष धारण करें तो रुद्राक्ष का एक नियम यह होता है, रुद्राक्ष को पहले घी में रख करके 24 घंटे तक उसे घी में रखें, और जब 24 घंटे तक वो रुद्राक्ष गाय के शुद्ध घी में वो पड़ा रहेगा, पुनः उसे पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः उसे शंकर को निवेदित करें। फिर वो रुद्राक्ष जब आप धारण करोगे तो आप जहां रुद्राक्ष धारण करोगे वहां आप ये समझना कि यह हमारे हृदय में शिव का वास है। समय समय पर अपने रुद्राक्ष को व्यक्ति को सिद्ध करना चाहिए। कुछ ऐसी रात्रि हैं
होली की रात, दीपावली की रात, शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रदोष, श्रावण के किसी भी सोमवार को आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के लिए यहां तक लिखा गया है कि जो रुद्राक्ष धारण करे वो जीवन में मांस और मदिरा का स्पर्श भी ना करे, क्योंकि मांस और मदिरा ये दैत्यों का भोजन है। अगर आप देवताओं की कृपा पाना चाहते हो तो इसका त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा कड़वा है पर सत्य है, और सत्य तो हमेशा कड़वा ही होता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, वाराह पुराण में लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है, शिव पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति मांसाहार भोजन करता है उसकी सेवा, उसकी पूजा देवता कभी नहीं स्वीकार करते। भक्तों, या तो तुम पूजा पाठ करना बंद कर दो, या तो तुम गलत काम करना बंद कर दो। 2 गिलास है, एक में दूध भरा पड़ा है, एक में मदिरा भरा पड़ा है। अब तुमको पीना क्या है? दूध पियोगे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मदिरा पियोगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर जीवन में भक्तजनों तुमने अभक्ष्य पदार्थों को जगह दे दी है तो एक काम करना, फिर तुम देवताओं की पूजा मत करना, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। गरुड़ पुराण में स्वयं गरुड़ जी को भगवान विष्णु सुनाते हैं, जो व्यक्ति जीवन में मांसाहार भोजन करता है ऐसे व्यक्तियों को नरक में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जिस जीव को व्यक्ति खाता है, मुझे तो कहने में बहुत अजीब लग रहा है कैसे लोग खाते हैं। जिस जीव को व्यक्ति खाता है वो जीव जब उसके शरीर छूटता है तो वो बदला लेने के लिए तैयार रहता है। और भागवत में भी पंचम स्कंद में प्राचीन बरही का जो प्रकरण है उसमें वर्णन आता है। तो कहने का तात्पर्य है भक्तजनों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि कभी नहीं हो सकती। अच्छा, नुकसान क्या होता है तामसी भोजन करने से? नुकसान सबसे पहले क्या होगा? आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं रहेंगी। आप हर क्षण अपनी इंद्रियों के बस में रहोगे, इंद्रियों के गुलाम बन जाओगे, क्योंकि तामसी भोजन करने वाले व्यक्ति के जीवन की समस्त इंद्रियां उससे बहुत दूर हो जाती हैं और उसे जो मन में आता है वो सो करने लगता है। जब तुम गलत काम करोगे तो उसका गलत ही रिजल्ट भी आएगा। इसलिए भक्तजनों, जीवन में ये प्रयास करिए कि मांसाहारी भोजन करने के लिए इंसान नहीं बना है, उसके लिए बना कौन है? शेर बना है। उसके लिए अलग मांसाहारी जीव बने हैं। शेर मांस खाता है, फिर वो घास नहीं खाता। गाय घास खाती है, फिर वो मांस नहीं खाती। पर वाह रे इंसान, तू ऐसा है, तू रोटी भी खाता है, तू मांस भी खाता है, तूने अपने पेट को ही पूरा 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 कब्रिस्तान बना दिया है। श्रोताओं, सनातनियों, तुम्हें जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर प्रभु को पाना चाहते हो, ये चाहते हो कि भोलेनाथ कृपा करें, शिव कृपा करें, तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करिए। आहार जिसका शुद्ध नहीं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध होता है फिर सबसे पहले उसका विचार भी शुद्ध होता है, और जिसका विचार शुद्ध होता है उसका व्यवहार भी शुद्ध होता है। इसलिए आहार, विचार, व्यवहार अगर सुंदर बनाना है तो आप जान समझ के खाओ कि तुम्हें खाना क्या है। छोड़ देते हैं उस भोजन को जिसमें बाल होता है। कैसे खा लेते हो उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है, प्यारे लाल होता। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, व्यासपीठ से जो ये प्रसादी मिल रही है
इसको हृदय में उतारने का प्रयास करिए। कथाएं तो बहुत होती हैं, लोग सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। न सुनने का कोई मतलब है, न सुनाने का कोई मतलब है। सुनना सुनाना तब सफल होगा भक्तों, जब एक व्यक्ति भी मन में ये ठान ले, संकल्प कर ले कि मैं शिव पुराण की कथा में आया हूँ, मैं शंभू को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज से अपने जीवन में मांसाहार भोजन करना बंद करता हूं। ये कथा सफल हो जाएगी, कथा सफल हो जाएगी। कथा वास्तव में तभी सफल होगी। श्रोताओं, कल एक मैया मुझे मिले, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहां वो बैठी हुई होंगी, परंतु उस मां ने कहा कि महाराज मैं कथा सुनकर के अपना आहार शुद्ध कर ले। मुझे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, वाह क्या परिवर्तन है कथा का। और यही तो परिवर्तन होना चाहिए। तुम भारत की देवी हो, तुम भारत के पुरुष हो, तुम्हारा आहार व्यवहार विचार शुद्ध होना चाहिए। तुम्हें राम की उपमा दी गई, तुम्हें सीता की उपमा दी गई, तो क्या राम और सीता होने के नाते तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता है? अपने दायित्व को समझा जाए, और जब ये समझ में आ जाएगा तो जीवन में परम कल्याण हो जाएगा। श्रोताओं, कई लोग कहते हैं भोलेनाथ तो भांग खाते हैं, हम भी खाएंगे। मैं शिव कथा कह रहा हूं तो लोग कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं, हम भी खाएंगे, और लोग खाते हैं। भोलेनाथ का कोई व्रत आया, भोलेनाथ का शिवरात्रि आया, तो सबसे पहले महाराज ठंडाई घुट रही है, लोग पी रहे हैं। क्यों? अरे भोले बाबा का व्रत है, इस पूजा में तो भांग प्रसाद है। अरे क्या तुम बात करते हो? क्या तुम्हें भोलेनाथ के पूरे चरित्र में एक यही चीज समझ में आया कि बाबा भांग खाते हैं, तुम भी भांग खाओ? अगर तुम ये बात मानते हो तो मैं तुम्हारे बात का समर्थन भी करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। भोलेनाथ भांग खाते हैं, आप भी खा लो, मैं मना नहीं करूंगा, परंतु भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया है, पहले तुम विष पियो, उसके बाद तुम भांग खा के दिखाओ। विष पीने की बात आएगी तो क्या होगा? फिर तो नानी बोलो राधे राधे। जब बात विष पीने की आएगी तब हालत खराब हो जाएगी, और जब भांग खाने की बात आती है तो चकाचक खाते हो। इसलिए हे सनातनियों, हे भक्तजनों, ये सबसे पहले आप लक्ष्य लीजिए, शंकर ने जो किया है वो ईश्वर है, वो कर सकते हैं। उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, इसके पीछे लीला छिपी है। भांग धतूर मदार इसे कौन स्वीकार करता है? भूत प्रेत को कौन स्वीकार करता है? जिसे किसी ने नहीं स्वीकार किया उसे मेरे शंभू ने स्वीकार किया। तुम आओ, तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं। तो शंकर ने तो सबको स्वीकार किया है, क्योंकि वो भगवान है। हम और आप भगवान तो नहीं है ना, हम तो इंसान हैं, और इंसान भगवान हो भी नहीं सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि आप अपने चरित्र और अपने आचरण के द्वारा उस श्रेष्ठ चरण तक पहुंच सकते हो, उस भगवान तक पहुंच सकते हो। यद्यपि कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान तो स्वयं परमात्मा है, नारायण है, आदि शिव है। इसलिए भक्तों, अगर आपने जीवन में कुछ समझने का प्रयास किया तो सिर्फ मैं यही कहूंगा, जीवन में पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। और इस चरित्र को सुंदर बना करके शंभू के शरण में चले जाना और शिव से कहना, हे शिव, हे शंभू, मैंने शिव पुराण में सुना कि आप तो 12 जगह पे आए हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम
उज्जैन्यम महाकालम मोंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। हे प्रभु, आप तो द्वादश जगह पर आए हो। आप जब आए हो तो हम सभी भक्त अपना पवित्र मन रख के, पवित्र तन रख करके अब अपने जीवन को आपको सौंप रहे हैं। हे प्रभु, अब अपना सर्वस्व आपको सौंप रहे हैं। तृतीय दिवस की कथा में आए हुए भक्तों, अपने जीवन को सौंप दीजिए। किसको? शंभू को, मेरे भोलेनाथ को, मेरे सरकार को। जब शिव को अपना जीवन सौंपेंगे तो जीवन में परम लाभ की स्थिति तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ जगत नियंता, जगदाधार, जगतपति विश्वनाथ हैं। वो अपने भक्तों के जीवन में हर तरह से आनंद ही आनंद करते हैं। शंभू के शरण में चलो और उनसे कह दो, प्रभु अब सौंप दिया। हे प्रभु, अपना सब कुछ सौंप दिया, बस मुझ में तुझ में भेद यही है, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। हे प्रभु शंकर, हम में तुम में ये भेद है ना, मैं संसार के हाथों में हूँ और ये संसार, ये भुवन मेरे शंभु आपके हाथों में है। आइए उस जगत नियंता, जगदाधार, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, उस सकार करुणा वरुणालय अविनाशी अनंत अगोचर अनाद्य अनादि अखंड भगवान शिव के हाथों में अपने जीवन को सौंपने का हम आज तृतीय दिवस में ये पावन सा कार्य करते हैं। हे सरकार, मेरे जीवन की डोर अपने चरणों से बांध लो। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। और हारे तुम्हारे हाथों में, और हारे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भाई तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
एक यही मेरा निश्चय बस एक यही मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं एक बार तुझे पा जाऊं मैं अरे कर दूं दुनिया भर का अरे कर दूं दुनिया भर का सब प्यारे तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संभो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित है, मेरे सभी बुरे दोष समर्पित है, करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो शंकर भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। संपूर्ण जीवन परमात्मा का दिया गया वरदान है। हे भक्तों, अपने जीवन को अनादि अविनाशी शंभु के चरणों में सौंप दीजिए। वो बड़े दयालु हैं। भक्त रोता हुआ शंभु के पास जाए तो मेरे शिव उसे अपना लेते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। उनका नाम ही है शिव, उनका नाम ही है भोला। जो परम भोले हैं, शिव सब पर कृपा करेंगे, शिव दर्शन भी देंगे। अगर भगवत दर्शन करना चाहते हो तो एक सबसे सरल उपाय शास्त्रों में बताया गया। प्रभु दर्शन कैसे देंगे, कब देंगे? शिव महापुराण में भगवान के दर्शन की बात की गई है। भगवान शंकर का दर्शन कितने लोग करना चाहते हैं? भगवान शंभु कैसे दर्शन देंगे? शिव महापुराण में कहा गया
अगर तुम शिव का दर्शन करना चाहते हो तो इन चर्म चक्षुओं में तो इतनी शक्ति नहीं है जो अनादि अखंड अविनाशी को ये चर्म चक्षु देख पाए। जब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिया तो पहले प्रभु ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि दी। तो प्रभु का दर्शन कैसे होगा? शिव महापुराण में कहा गया, आप प्रभु को अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वप्न में अगर दर्शन करना चाहते हो तो हे भक्तों, जब आप सायंकाल रात्रि में जब आप शयन करने जाते हो उस समय बहुत पवित्रता से, बहुत निर्मलता से श्री शिव शरणम मम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे शिव मुझे दर्शन देना सपने में, हे शिव मुझे स्वप्न में दर्शन देना। इस तरह से आप स्मरण करते रहोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि शंभु तुम्हें सपने में दर्शन देने आएंगे, परंतु दर्शन की आस हो, दर्शन की प्यास हो, दर्शन के लिए मन में बहुत बड़ा विश्वास हो तो शिव अवश्य दर्शन देंगे। जितना प्रेम आप हर एक संबंध से करते हो उतना ही स्नेह प्रेम भक्ति भगवान शिव से भी किया जाए। एक ऐसी भक्ति है भगवान शिव की जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं लगेगा। बोलो हर 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 शंभो। भगवान शिव का ऐसी भक्ति है जिसमें 1 रुपए नहीं लगेगा। वो कैसी पूजा है? वो है मानसिक पूजा। इस घोर कलिकाल में मानसिक पूजा का भी बहुत महत्व है। आप प्रातः काल स्नान ध्यान वंदन करके भगवान प्रभु के सन्मुख बैठ जाएं। जो भी आपके इष्ट हो, किसी के इष्ट भोलेनाथ हैं, किसी के इष्ट श्याम सुंदर हैं, राम हैं, ये देव कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये भेद बुद्धि हटा देना कि देवता अलग है, अलग कोई नहीं है, सब एक है। अब ये विषय है कि आप किससे प्रेम करना चाहते हो, आप किससे स्नेह करते हो। हमारे तो इष्ट लड्डू गोपाल हैं, क्या हम इनसे स्नेह करते हैं तो हम अपने ध्यान में लड्डू गोपाल का ध्यान करें। तो सबसे पहले अगर स्वयं शिव को जानना चाहते हो तो मानसिक पूजा के द्वारा आप विचार करिए, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, मैं गंगा स्नान करके आया, मैं वहां से जल भर के लाया और उस जल को मैं उज्जैन महाकाल भगवान को चढ़ा रहा हूं। पुनः उनका मैं षोडशोपचार विधि से पूजन कर रहा हूं। इस भाव गंगा में डूबते रहिए, डूबते रहिए और मानसिक पूजा में अपने मन को इतना लगा देना भक्तों कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि शंभु तुम्हारे पास आ जाएंगे, शिव तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक भक्त था, वो भक्त बड़ा कृपण था, बड़ा कंजूस था। उसे एक संत ने कहा कि बेटा भगवान की पूजा आराधना किया कर। वो कहने लगा, क्या मैं पूजा करूं महाराज, पूजा में धनात् धर्म ततः सुखम, बहुत धन लगता है, मेरे पास पैसा नहीं है। प्रभु ने कहा, उन संत महंत महात्मा विमलात्मा कहने लगे, वत्स तुझे ऐसी पूजा बता रहा हूं, 1 रुपए नहीं लगेगा, बस तो बहुत ईमानदारी से मानसिक पूजा किया गया। अब मानसिक पूजा की वो विधि समझ लिया और बड़े भाव से वो प्रतिदिन पूजा करता। पूजा करते करते 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मानसिक भाव से वो भोलेनाथ को दूध अर्पण कर रहा था और उस दूध में शक्कर मिला रहा था। मानसिक भाव से मन के द्वारा शक्कर मिला रहा है, शक्कर ज्यादा गिर गया। भक्त तो कंजूस था, वो हाथ से शक्कर निकालने लगा
पर उसे हाथ से शक्कर स्पर्श तो हो नहीं रहा था। मन में सोच रहा है आज इतनी ज्यादा शक्कर कैसे गिर गई दूध में, इतना शक्कर नुकसान हो गया। उसी समय जैसे हाथ इधर उधर कर रहा था, तुरंत शिवलिंग में से भोलेनाथ प्रकट होके उसका हाथ पकड़ लिए। अरे भक्तराज, ये मानसिक पूजा कर रहे हो, नहीं ज्यादा ही गिरा दोगे तो क्या होगा। कहने का अभिप्राय है कलिकाल में मानसिक पूजा का भी बड़ा महत्व है। आप काशी विश्वनाथ नहीं जा सकते, आप द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकते, पर आप अपने घर पे बैठे बैठे तो वहां जा सकते हो ना। अगर बैठे बैठे आप भगवान के धाम में चले जाना, क्योंकि अध्यात्म आपके तन को नहीं देखता, तन कहाँ है, शरीर कहाँ है। वास्तव में भक्तों आपका मन कहाँ है। आप कथा में बैठे हो, तन बैठा है कथा में, दिखाई दे रहा है, पर क्या वास्तव में आपका मन भी कथा में बैठा है। अगर मन कथा में बैठा है तो वास्तव में आप श्रेष्ठता को प्राप्त हो रहे हो। और अगर तन तो कथा में है और मन इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र है, क्योंकि ये जो मनी राम है इनका कोई भरोसा नहीं है मन कहाँ चला जाए। क्षण भर में मन की गति है अटपटी, मन की गति बड़ी अटपटी होती है। कब कहाँ मन से ही रीत प्रीत, मन ही दिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही डालता सो कर्म में अड़ंगा है। मन यदि मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है प्यारे, कठौती में गंगा है। मन को चंगा बनाइए, मन को मजबूत बनाइए, मन को दुर्बल मत करिए। शिव भक्ति की अविरल धारा में अपने मन को ऐसा लगाइए कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। शिव महापुराण में आज एक ऐसी कथा हम सभी सुनेंगे। शिव भक्ति का क्या प्रताप होता है, शिव के शरण में आने वाले व्यक्तियों का कल्याण कैसे होता है। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान शंकर के शरण में आकर के किस उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। कलिंग देश में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। यज्ञदत्त अच्छे विचारों वाले हैं, सुंदर व्यवहार वाले हैं, सात्विक खान पान है। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनकी बेटी सब बड़े सात्विक हैं, बहुत सज्जन परिवार है, चारों तरफ शांति है। परंतु उनके बेटे का नाम था गुड़ निधि। नाम तो है गुड़ निधि, परंतु ऐसा एक भी गुड़ नहीं है उसके अंदर। नाम भले है गुड़ निधि, परंतु गुड़ कोई नहीं है, अवगुण का खान है। जिस घर में पूरा परिवार सात्विक हो, पूरा परिवार शांत चित्तता से रहता हो, अगर घर में एक व्यक्ति भी अलग विचार का हो जाए, एक व्यक्ति भी मन को दूषित बनाने वाला हो जाए, अपवित्र काम करने वाला हो जाए, तो जहां 5 सज्जन हैं उस घर का एक व्यक्ति दुर्जन भी उन 5 सज्जन को चैन से जीने नहीं देता है। भक्तों, शांति को भंग करता है, अशांति परिवार में बनी रहती है, क्लेश और कलह मानव के जीवन में घर कर जाता है सिर्फ एक व्यक्ति के बिगड़ जाने से। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना करना, हे मेरे भोलेनाथ, हमारे परिवार में जितने लोग हैं सबको सद्बुद्धि देना, सबको ज्ञान देना। बड़े छोटे का सम्मान करें और छोटे बड़े का सम्मान करें। जिस परिवार में जाती है एक दूजे की बात मानी, उस घर में आती नहीं है भक्तों कोई परेशानी। वो घर नरकतुल्य हो जाता है जिस घर का एक पात्र भी बिगड़ जाता है। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण के वहां सब लोग तो अच्छे हैं,
पर उनका बेटा क्या नाम था? क्या नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि बिगड़ गया। गुणनिधि का आचरण अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, दुर्व्यसनों में फंस गया, खान पान सुंदर नहीं। एक ही बेटा था। वो गुणनिधि अपनी माँ के पास जाता और जब माँ से कहता, माँ मुझे धन दे, मुझे पैसा दे, तो वो अपने बेटे को पैसा दे देती, ले जा बेटा। यज्ञदत्त कहते हैं, क्या तुमने पैसा दिया? तो अपने पति से झूठ बोल देती, अर्थात अपने बेटे गुणनिधि का दोष वो माँ छिपाती थी। और माताओं, कभी भी अपने बच्चे के दोष को मत छिपाना। जब आप अपने बच्चे के दोष को छिपाने लगोगे, फिर उस बच्चे के अंदर रावण वृत्ति आ जाएगी। अगर चाहते हो अपने बच्चे को विकसित करना, अपने बच्चे को विशाल हृदय वाला बनाना, अपने बच्चे को अगर आप चाहते हो एक सामाजिक, एक दार्शनिक व्यक्ति अपने बच्चे को हम बनाएं, तो कभी भी अपने बच्चे की बुराई आप छिपाना मत। कई माताओं की आदत होती है, बच्चा कुछ भी करता है छिपा लेती है। ये सोचती है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चे के विषय में। अरे आज 2-4 लोग कहेंगे, कभी बिगड़ करके ऐसा काम कर देगा कि पूरी दुनिया जान जाएगी, न्यूज में, पेपर में आ जाएगा, सब लोग जान जाएंगे, इतना बिगड़ जाएगा। इसलिए माताओं, कभी भी बच्चों के दोष बुराई को मत छिपाइए। जब तक उसे लगेगा नहीं कि मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर बुराई है, तब तक वो बच्चा सुधरने का कोई नाम ही नहीं लेगा। आज गुणनिधि की माता अपने बच्चे के दोषों पर पर्दा डालती। ब्राह्मण यज्ञदत्त एक दिन यजमान के वहां पूजा कराने गए और यजमान के वहां उन्हें पूजा में स्वर्ण मुद्रिका प्राप्त हुई, सोने की अंगूठी प्राप्त हुई। और अंगूठी को लेकर जैसे घर में आए, गुणनिधि तो चोर था, गुणनिधि दुष्ट था। गुणनिधि जैसे अंगूठी को देखा, अपने घर में से उस अंगूठी को वो चुरा लिया। जब अंगूठी की खोज शुरू हुई तो गुणनिधि कहने लगा, मैं नहीं लिया हूं। आज यज्ञदत्त की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जीवन में कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो ऐसा नालायक पुत्र मुझे मिल गया। माँ बाप के जीवन का सबसे बुरा दिन वो होता है जब उनका बेटा नालायक हो जाता है। जब बूढ़े माँ बाप के आंखों के आगे बेटा गलत काम करने लगता है, उस समय माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू आते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो, एक दिन मेरा बेटा अच्छा काम करे, समाज में हमारा नाम करे। परंतु जब वही बेटा माता पिता का नाम तो नहीं करता बल्कि माता पिता का नाम बदनाम कर देता है, उस दिन वो माँ बाप मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बंधुओं, अपने आप को ऐसा ऊर्जावान बनाओ, अपने आप को ऐसा चरित्रवान बनाओ, अपने आप को ऐसा धैर्यवान बनाओ कि आपके द्वारा आपके माँ बाप की पहचान होने लगे। आप अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दो, और तुम बना सकते हो। तुम्हारे अंदर परमात्मा ने ऊर्जा दी है। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो उजड़ में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, प्यारे आग लगा सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें वो ज्ञान दिया, वो योग्यता दी, वो पराकाष्ठा दी, वो दिव्यता दी, परंतु तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। तुम्हें उचित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारे अंदर अभी कुछ कमी है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो।
इसलिए मेरे बंधुओं, आज कथा सुनने के बाद जाना तो विचार करना कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिससे मेरे माँ बाप दुखी हैं, जिससे मेरे रिश्तेदार दुखी हैं। क्या कहीं आपकी वाणी कटु तो नहीं है? क्या कहीं आपका व्यवहार सुंदर तो नहीं है? श्रोताओं, व्यवहार सुंदर करो, वाणी मधुर करो। गलत कार्य व्यक्ति को पतन करा देता है और अच्छा कार्य व्यक्ति का उत्थान करा देता है। शिव पुराण की ये वर्णित कथा, गुड़ निधि चोरी कर लिया, यज्ञ दत्त की आंख से आंसू आ गया। हे भगवान, इससे बढ़िया तो मुझे आप पुत्र दिए ही ना होते। जब पुत्र कुपुत्र हो जाता है ना भक्तों, तो माँ बाप को बहुत रोना पड़ता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, मूंगे छाती पर दलता। एक बात याद रखना भक्तों, पुत्रों से नाम नहीं चलता। भगवान से मांगो श्रेष्ठ पुत्र। गुड़ निधि का दुष्कर्म, गलत आचरण यज्ञ दत्त को दुखी कर दिया। ऐसा विचार वैराग्य आया, अपने पुत्र से नाता तोड़ लिए, रिश्ता तोड़ लिए। और यही शास्त्र भी कहता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। जिसके प्रिय प्रभु ना होना, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। पहले तो खूब प्रयास करो कि वो व्यक्ति सुधर जाए।